करो करुणावतारो कुचकल सभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी चरणमयि वयस्मा स्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवन्नरसपुञ्जं जातिराधारनिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेतं नृसिंहमहं भजेत् विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पुरन वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को जुगल गीत के माध्यम से सत्संग लाभ का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जुगल गीत श्लोक संख्या 20 और 21। कुंददाम कृत कौतुक वेशो कुंददाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन वृतो जमुनाया नंद सोनुरन घे तव वत्सो नंद सोनुरन घे तव वत्सो नर्मदा प्रणाम विजहार नर्मदा प्रणाम विजहार मंदवायुरुपवात्यनुकूलम् मानयन मलयज स्पर्शेन वन्दिनस्तम उपदेव गणाजे वाद्य गीत बल भी परिवब्रू
कुन्दधाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन वृतो यमुनायाम् नन्दसूनुर अनघे तव वत्सो नर्मदा प्रणयनां विजहारा मन्दवायुर उपवात्यानुकूलन् मानयन मलयज स्पर्शेन वन्दिनस्तमुपदेव गणाग्नेये वाद्यगीत बलिगी नाम कृत कौतुकवेषु कुन्दधाम कृत कौतुकवेशो गोपगोधन वृतो यमुनायाम् गोप गोधन वृतो यमुनायाम् नन्दसूनुरधये तव वसो नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नर्मदा प्रणयानां विजारा नर्मदा प्रणयिनां विजहारा मन्दवायुरूपवतनुकूला मन्दवायुवाद्यनुकूलम् मान्यना मलयज स्पर्शेन मानयन मलयज स्पर्शेन वन्दिनस्तुमपद्वगणाये वन्दिनस्तं देव गणाजये वाद्यगीत बलिभिः परिवृतो कुन्दधाम कृत कौतुकवेशो गोप गोधन वृतो यमुनायाम् नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नर्मदा प्रणयिनां विजहारा नन्दवायुरूपवाद्यनुकूलम्
वन्दिनस्तमुपदेव गणाजे वाद्य गीत बल भी कुंद राम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन रन सोनु रत गे तब बसो वायुरूपवाद्यनुकूलम् मानयन् मलयजस्कर्षेण वन्दिनस्तमुपदेव गणाजे वाद्य गीत बल भी इस श्लोकार्थ तो आ ही गया। ये भागवत स्वयं भगवान है और भागवत का प्रत्येक श्लोक मंत्र स्वरूप। भागवत का अर्थ न बुद्धि से किया जाता है न टीका से किया जाता है, न तो बुद्धिया न तो टीकया। भागवत का यदि कोई पाठ करता है तो भागवत भगवान अपना अर्थ अपने आप खोल देते, साक्षात प्रभु ही तो है। स्वामी पाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसको बुद्धि से कोई पकड़ नहीं सकता है, न टीका से पकड़ सकता है। भगवान को यदि पकड़ना है तो केवल एक ही वस्तु है, प्रेम। प्रेमांजनक छुरित भक्त विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योग जग तप पूजा पाठ करके लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान गोबर थापने वाली को मिल गए क्या? जन्नाबाई को मिल गए, गोपियों को मिल गए, क्योंकि वो पन्हैया केवल प्रेम के वशीभूत है। उसी तरह ये भागवत है, ये भागवत केवल कृपा से मिल जाता है। यदि कोई पाठ करे भगवत स्वरूप समझकर तो अपने आप इसका अर्थ खुल जाता है। इस श्लोक में ब्रज सुंदरियां प्यारे श्याम सुंदर के रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कह रही हैं, कुंद दाम कृत कौतुक वेशो। श्याम सुंदर का रूप का वर्णन। इसमें गोपियां कहती हैं, हे अनघे। अनघे का अर्थ होता है हे निष्पाप। निष्पाप कौन है? तो यहाँ नंद रानी को कहते हैं, हे नंद रानी जसोदा, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हारे ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, प्रेमी जनों के पीछे घूमते रहते हैं, उनका चित्त भी बड़ा कोमल है। तब वत्स, ये तो आपका जो पुत्र है लाडला है, ये कौन है? तो नंद सूनु, ये नंद का बेटा है श्री कृष्ण। आए कन्हैया हमेशा 24 घंटा सज धज कर रहता है। ये कृष्ण का अलंकार प्रियो विष्णु। सभी देवताओं का कुछ कुछ विशेषता है। शिव जी की विशेषता है कि उनको एक लोटा जल गिरा दो प्रसन्न हो जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। नमः शिवाय कहकर एक लोटा जल गिरा दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाते। उसी तरह विष्णु को यदि प्रसन्न करना है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो उनका खूब सुंदर श्रृंगार कर, बड़ी भारी साधना है।
और यदि कोई श्रृंगार नहीं करता है तो कन्हैया अपने से अपना श्रृंगार कर लेता है, श्री कृष्ण। तो देखिए श्री कृष्ण का श्रृंगार ग्वाल बाल करते हैं, ब्रज गोपियां करती हैं, माता यशोदा करती हैं, और इस बार श्री कृष्ण अपने से श्रृंगार कर लेते। ये कैसे श्रृंगार करते हैं श्री कृष्ण? कहते हैं कुंद दाम कृत कौतुक वेशो। श्री कृष्ण का कैसा वेश है? तो कुंद पुष्प माला भी कृत कौतुकेन उत्सवेन वेश अलंकार जेन सह। श्री कृष्ण का एक पुष्प कुंद पुष्प जानते हैं? नहीं जानते? बेली का एक यहाँ पर कुंद पुष्प है, माता जी को दिखा दीजिएगा आज। कुंद पुष्प सफेद सफेद पुष्प होता है ना, राधा रानी की दांत की भी तुलना किया जाता है कुंदवत पुष्प से। तो श्याम सुंदर कुंद दाम कृत कौतुक वेशो, ये ठाकुर जी अपना भेष बनाए हैं। कुंद माला भी कृत कौतुकेन उत्सवेन भेष अलंकार जेन सह। कन्हैया का स्वभाव कहाँ क्या है? तो हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहता, अकेले नहीं रहना चाहता। कृष्ण का ये भी स्वभाव है, या तो गोपियों के साथ रहे या ग्वालों के साथ रहे, और यदि कोई नहीं मिले तो गैयों के साथ रहे, है ना। कहते हैं कि गोप गोधना वृत गोपई गोधनैश्च परिवृत। श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से भाग करके कहाँ चले जाते हैं? गैयों के बीच में। जब भी पकड़ा गया गौर महाप्रभु को तो देखा गया कि गैयों के बीच में श्री गौरांग महाप्रभु कक्षका वृत्ति में बैठे हुए, अपने अंग को सिकोड़ कर बैठे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भी गोप गोधना वृत गोपई गोधनैश्च परिवृत, गैया और गोपों के परिवृत हैं। अप्रणयिना नर्मदा। कृष्ण मौनी बाबा नहीं है, न सन्यासी है, वो बेचारा हमेशा मजाक करना चाहता है। कोई कुछ बोले, छेड़ता रहता है। क्यों नहीं बोल रहा है? कोई नहीं बोलता है तो पेड़ को ही छेड़ता है, पशु पक्षियों को छेड़ता है, गोपियों को छेड़ता है, गोपों को छेड़ता है। श्री कृष्ण का स्वभाव है। कभी आए चलता है, कभी दाएं चलता है, कभी सीधा चलता है, कभी किसी को बुलाता है, कोई नहीं देख रहा है तो उसको भी बुला लेता है। कल हम लोग सुने थे, छेड़ते रहते हैं, कभी बंसी से छेड़ते हैं, कभी नूपुर से छेड़ते हैं, नजदीक आ जाए तो हाथ से भी छेड़ देता है। ये श्री कृष्ण का स्वभाव है। तो कहते हैं नर्मदः परिहास केली भी सुहृदः जदा। श्री कृष्ण यहाँ परिहास कर रहे हैं गोप बालकों के साथ। अब उन कहाँ पर हैं? तो जमुनायाम बीजहारा। देखिए, कभी गिरिराज जी की तलहटी, कभी राधा कुंड की तलहटी, अब जमुना की तलहटी में आ गए प्यारे श्याम सुंदर। जमुनायाम बीजहार क्रीडति स्म। इतना सुंदर भेष बना करके गोप और गैयों के साथ जमुना जी के पावन तट पर ठाकुर जी मजाक कर रहे हैं। तो महाराज स्वर्ग के देवता लोग भी चाहते हैं कन्हैया का सानिध्य प्राप्त करे, सेवा प्राप्त करे। तो उसी समय एक देवता है जिनका नाम है पवन, हवा। तो ये देवता सेवा करने का शुभ अवसर खोज लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान देवता पवन देवता सोच रहे हैं कि रामावतार में हमारा बेटा हनुमान बड़ा सेवा किया, इस अवतार में तो मैं खुद सेवा करूंगा। मंद मंद मलयज स्पर्श के द्वारा श्याम सुंदर के श्री अंग का सेवा कर रहा है। कहते हैं मलयज स्पर्शेन। सुबह सुबह की शाम को दक्षिण हवा चलता है, दक्षिणी हवा। तो दक्षिणी हवा जब चलता है तो मलयज चंदन से युक्त होकर के हवा बह रहे। मलयजस्य चंदनस्य सुरभि शीतलस्य ज स्पर्शेन तेना। सुंदर सुंदर मंद सुगंध मलयज पर्वत से होकर के वर्षा आता है, मेरे हवा आती है। तम श्री कृष्ण मानयन पूजयन। महाराज पवन देवता ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मंद वायु अनुकूलम। मंद मंद हवा चल रहा है
और उपवाति बीजयति, बीजयति का अर्थ होता है व्यंजन करना, पंखा करना। कि ठाकुर जी की एक सेवा यह भी है, केह करे बीजन केह करे पाद संवाहन, कोई बीजन करती, कोई सिख की सेवा रहती है ठाकुर जी को हवा करना। तो हवा भी, हवा का देवता भी प्रसन्न होकर के अपने आप जब श्री कृष्ण चलते हैं जमुना जी के तट पर तो हवा आ जाता है। वंदिनः स्तुति कर रहा है। अब आकाशचारी देवता सोचे कि रे हवा को, पवन देवता को सेवा का सौभाग्य मिल गया तो हम लोग क्या करें, हम लोगों को भी तो सेवा करना चाहिए। तो जे उपदेव गणा, गंधर्वादि गणा, आकाशचारी देवता लोग, उपदेवता गंधर्व इत्यादि आ जाते हैं। और ठाकुर जी जब चलते हैं तो कथा गानम नाट्यम, ठाकुर जी जब बोलते हैं तो लगता है कि संगीत चल रहा है, और जब चलते हैं तो लगता है कि कोई नृत्य कर रहा है, ऐसा सुनो। तो जब चल रहे हैं तो वाद्य गीत बल भी, वाद्य गीत पुष्प वर्षादि भी गंधर्वगण आकर के अपना बाजा बजाने लगते हैं। परिबब्रु परि उपासता, वे लोग उपासना में लग जाते हैं श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देख करके। आचार्य लोग कह रहे हैं कि हे मैया देखिए, हम लोग अभी उपराण लीला में हैं, श्याम सुंदर अभी आए नहीं। मैया जो सीधा बार बार घर से बाहर जाती, घर के अंदर जाती, अनिष्ट की आशंका बनी हुई है कि हमारा लड़का इतना देर तक क्यों रह गया, अभी आया नहीं, सुबह से खाया पिया भी नहीं, कहाँ चला गया। उसी समय यशोदा जी की इस तीव्रता को देख करके ये ब्रज सुंदरी आ गई और आकर के यशोदा मैया से कहने लगी कि अरे नंद रानी यशोदा, वास्तव में तुम कितनी बड़भागिनी हो, कितनी पुण्यवती हो, तभी तो तुमको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वे लाडले बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त भी बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं के तरह तरह से हास परिहास करते रहते, सुख पहुंचाते रहते हैं और अपना स्वरूप कैसा बना लिए हैं। यदि कोई सेवा नहीं करता तो स्वयं सेवा करने का अवसर प्राप्त अपने से कर लेते हैं ठाकुर जी। कुंद कली का हार पहन करके जो अपने को विचित्र भेष सजा लेते हैं, ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ जमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं। उस समय मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल वायु बहने लगता है। गंधर्व आदि देवतागण उपदेवता आकर के बंदी जन के समान नृत्य गान करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने लगते हैं, संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार का भेंट उपस्थित कर देते हैं और घेर करके चारों तरफ से उनकी सेवा कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैया की त्वरा को देख करके गोपी आ गई है और गोपी आकर के कह रही है कि मैया तू चिंता मत करो। इस समय श्याम सुंदर जमुना जी के तट पर स्वयं अपना श्रृंगार करके गोप बालकों के साथ मजाक कर रहे हैं, जमुना जी के तट पर भ्रमण कर रहे हैं। सुंदर सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रहा है। उपदेव गण आकर के ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नृत्य गान कर रहे हैं। इस प्रकार मैया यशोदा को कह करके उनको संतावना दे रहे हैं ब्रज गोपी लोग। प्रेम का यह स्वभाव होता है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि प्रेम का स्वभाव होता है कि अपने प्रेमी को यदि कुछ क्षण भी कोई न देखे तो अनिष्ट की आशंका बनी रहती। क्या हो गया, कुछ हो गया, बड़े बड़े असुर लोग हैं, असुर लोग तो नहीं आ गए, हमारे लाला को क्या हुआ है। अब इस त्वरा को देख करके मैया को बड़ा भारी आशंका को देख करके ब्रज सुंदरी आकर के कहने लगी कोई चिंता मत कीजिए। इस श्लोक में श्याम सुंदर के रूप का वर्णन करते हुए गोपियां कह रही हैं कृतदाम कृत कौतुक वेशो। श्याम सुंदर अपना उत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी का उत्सव क्या है? श्रृंगार, नया नया श्रृंगार करना। नए नए बच्चे होते हैं ना तो नया कपड़ा पहनाई तो बड़ा खुश होते। तो यशोदा जी भी रोज नया नया वस्त्र पहनाती थी, नया नया तरह से श्रृंगार करती थी, नया नया आभूषण डालती थी। श्रील सनातन गोस्वामी पाद बृहत तोषणी टीका में ठाकुर जी की इस प्रकार का वर्णन करते हैं। और मैया यशोदा जी क्या करती तो कन्हैया को तिलक लगाती,
तिलक किस लिए लगाती? कहीं नजर न लगे। माँ तिलक लगाती है अपने बच्चे को, तो यहाँ पर तिलक लगाती, उसको कहते हैं रक्षा तिलक। खूब सुंदर श्रृंगार करेगी, इधर काला टीका लगा देगी। ये माताओं को पता है ना, लगाती है ना। तो मैया यशोदा ठाकुर जी को खूब श्रृंगार करते और श्रृंगार करने के बाद एक काला तिलक लगा देती। और काला तिलक लगा करके एक माला पहना देती। और माला किस लिए पहनाती? तो मंत्र पढ़ करके पहनाती, कहीं भूत प्रेत पिशाच टोना इत्यादि न लगे हमारे लाला को। और श्री कृष्ण के अंगों पर मंत्र अभिमंत्रित करती। 12 अंग को कर न्यास अंग न्यास के द्वारा बांध देती कि कन्हैया जा रहा है, इसके ऊपर तो न जाने नया नया कोई अनिष्ट आ जाता है। पुतना घासुर बकासुर धेनुकासुर राक्षस पड़े रहते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए अपने कुल गुरु भागुरी मुनि से मंत्र सीख ली है और मंत्र सीख करके लाला की रक्षा की है। यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद इस वात्सल्य रस का वर्णन करते हुए कहते हैं, तनऊ मंत्र न्यासम प्रणयति हरेर गदगदमयी। तनऊ मंत्रम न्यासम प्रणयति हरेर गदगदमयी। मैया यशोदा प्यारे श्याम सुंदर के श्री अंग पर मंत्र का न्यास करते हुए गदगद हो जाती है। यहाँ तक कि अश्रुपूर्ण नेत्रों से ललाट पर तिलक करती है। तिलक नहीं करती, वो रक्षा तिलक करती कि यदि कोई श्री कृष्ण का रूप देख ले तो कोई टोना इत्यादि न कर ले। और भुजा पर रक्षा बंधन बांध देती। शवास्फी रक्षा तिलक मलिके कल्पयंतिश्च, रक्षा तिलक धारण कराती है। यशोदा मानो पुत्र वात्सल्य की मूर्ति रूप में विराज रही है। प्रति क्षण प्यारे श्याम सुंदर की अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। अब वन गमन करते समय रोने लगती है कि हमारे लाला कैसा सुंदर है, हमारे जैसे घर में जन्म ले लिया, इसको गैया चराना पड़ता है। महाराज झटपट दाऊ दादा के पास चली जाती और दाऊ दादा के पास जाकर के कहती, ओ बलराम, हमारा बेटा अभी मातृ स्तन का दूध छोड़ा नहीं है, तुम उसको गोचारण करने के लिए ले जा रहे हो। हमारे प्राणान लोहिया जाई छोबने। ये श्री कृष्ण कौन है? तो मैया यशोदा जी का तू प्राण ही है, हमारे प्राण को छीन कर ले जाते हो। तुझको पता है बसन धरिया हाथे फिरे गोपाल साथे साथे। दिन भर क्या करता है कि मैं जहां जाती हूँ तो हमारा कपड़ा साड़ी पकड़ लेता है और साड़ी पकड़ करके पीछे पीछे चलता है। जो काम मैं करती हूँ, खाना बनाने जाती हूँ तो हमारा साड़ी ही पकड़ा रहता है, मसाला पीसने जाती हूँ तब पर भी साड़ी पकड़ा रहता है, कहीं बैठ जाती हूँ तो मेरे गर्दन पर चढ़ जाता है। और दिन में 10-10 बार हमारा स्तन पीता है। कहता भूख लगी है, मैं उसको कुछ खाने के लिए देती तो वो खाता नहीं। यहाँ तक कि दंडे 10 बार खाए, बार बार हमेशा भोजन करता रहता है। एहन दूधेर छबाल बने विदाई दिया, अभी दूध पीना छोड़ा भी नहीं और तुम उसको जंगल में ले जा रहे हो। दैव मारी में बुझी माँ, वहां पर भी बड़े बड़े विपत्ति है। कत जन्म भाग करी आराधिया हर गौरी। मैया यशोदा दाऊ दादा से कहती है कि न जाने कितने बार मैं शंकर जी की आराधना की, पार्वती की आराधना की, हमको लड़का नहीं हो रहा है, लड़का दे दो, मुझे बच्चा दे दो। अब ताहे पाइलाम ये दुख पासार, कितना दुख करके मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करके अपने लाला को प्राप्त की। इसको तुम गोचारण करने के लिए जंगल में ले जा रहे हो कि मने धैर्य धरे। तुम्हें बताओ मैं कैसे धैर्य को धारण करूं। माय की बलिते पारे बने जाओगे दूध को। अच्छा ठीक है, ले जा रहे हो तो दूध का कटोरा लेते जाओ, कन्हैया यदि कहीं जाएगा तो उसको पिला देना। ये वात्सल्यमयी यशोदा प्यारे श्याम सुंदर का अहरनिश चिंतन करती। श्री सनातन गोस्वामी पाद अनघे शब्द पर ये टीका लिखे हैं कि मैया का कितना प्यार है। प्रति क्षण बार बार घड़ी के पेंडुलम जैसा, घड़ी ऐसे ऐसे चलता है ना, वैसे कभी घर के बाहर जाती,
कभी अंदर जाती। माता की त्वरा को देख करके जोग माया भगवती पौर्णमासी ने तुरंत एक सखी को भेज दी और भेज करके संतावना दी। कहे केरी मैया तुम कितनी बड़भागिनी हो, कितनी पुण्यवती हो, तूने ऐसा सुंदर बच्चा पाया है। वो देखो तो सही, सबको आनंद दे रहा है, गैया को आनंद दे रहा है, ग्वाल बालों को आनंद दे रहा है, जमुना मैया को आनंद दे रहा है, जिसको देख करके वृंदावन के लता पता भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। जीव जितने भी हैं जीव वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार महाराज ब्रजबाला ने माता जसोदा जी को अनघे संबोधित किया। यहाँ पर अनघे का अर्थ, औघ का अर्थ होता है पाप, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं औघ का अर्थ होता है दुख। जो कोई दुख नहीं जानती उसको कहते हैं हे अनघे, तुम जीवन में कभी दुख भी नहीं जानी, अथवा जिनके पास कोई दुख रह ही नहीं सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे वात्सल्य प्रेम से आकृष्ट होकर के अभी अभी तत्काल घर आ रहे हैं। अब तुम्हारे दुख का कारण दूर हो जाएगा। यह बात गोपिका अपने प्रेम युक्त स्वभाव से दैन्य से भर करके कह रही है। अन्यथा प्रेम के बेबस श्री कृष्ण तो इन लोगों को कैसे नहीं प्राप्त हो सकते हैं। ये ब्रज गोपियों का महाभाव है और जसोदा मैया का वात्सल्य भाव है। जसोमती माता श्री कृष्ण के नाना प्रकार से अनिष्ट की आशंका बनी हुई है और प्रेम विह्वला होकर के इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है और चिंतन करते करते ही महाराज आ जाते हैं। अब मैया जसोदा के पास ब्रज सुंदरी श्री कृष्ण की रूप लावण्य की चर्चा नहीं करके बल्कि महाराज ऐसा वर्णन करती है कि अभी अभी श्री कृष्ण इतना सुंदर श्रृंगार करके गोप बालकों के साथ आनंद करते हुए आ रहा है। तब वत्सतः नर्मदः प्राणिनाम विजहार, हे मैया तुम्हारा पुत्र जमुना जी के बीच में या उसके तट पर विहार कर रहा है। इसका यह कारण है कि ब्रज गोपों के साथ वे रस परिहास से युक्त है, अनुकूल है। नर्म का अर्थ होता है मजाक करना, और श्री कृष्ण महाराज एक मजाक कर रहा है। और श्रीदामा इत्यादि से कैसे ठाकुर जी मजाक करते हैं, एक आचार्य कह रहे हैं, गोप बालक अपने हाथ में सिंह बजाते हैं। भगवान का एक ये भी वाद्य है, सिंह लेकर के बजाते हैं। श्रीदाम लेकर के जाता है, ठाकुर जी महाराज उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके फेंक देते हैं। देखिए अब मजाक प्रारंभ हो गया है। ये वैष्णव सख्य रस में सबसे आनंद दाता है गोप बालकों के साथ खेलना। भक्तमाल में लिखा गया है कि गोविंद सखा थे, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के शिष्य, श्रीनाथ जी की सेवा में हमेशा रहते थे और श्रीनाथ जी हमेशा निकल करके गोविंद सखा के साथ खेलते रहते थे। एक दिन गोविंद सखा श्री कृष्ण पर उठ गया, अब श्री कृष्ण को चैन नहीं आ रहा। तो देखिए सख्य रस का आस्वादन करने के लिए जब वह शौच हो रहा था गोविंद कुंड पर, तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी आ गए और सोचे कि मैं इसके साथ कैसे खेलूं। तो धतूर का फल होता है, उस धतूरा के फल को तोड़ करके वो जहां शौच हो रहा था उसको फेंक दी। वो सोचा कि देखिए कन्हैया क्या करते, वो भी एक फल लेकर के फेंक दी। अब खेल चालू हो गया और मान भंग हो गया। मान भंग होने के देखिए शौच होते समय लीला चालू हो गया और जाड़ा का दिन था और श्री कृष्ण उसके साथ खेलने लगे। उसी समय शंख बज गए, अब आरती में जाना है। तो अब जल्दी जल्दी जाने लगा तो गोविंद सखा गोविंद जी के गोविंद कुंड पर गया और कन्हैया खड़ा था, धक्का मार दिया उनको। कहा कि साले, देखिए सख्य रस का आस्वाद है। हमारे गोसाई जी 3 बार स्नान करते हैं, अपरस में रहते हैं, अमनिया सकरा का उनको बहुत ज्ञात है। और तुम अभी शौच हुआ, हमारा स्पर्श किया, चला जाएगा आरती लेने के लिए। और मार दिए धक्का मार करके वो गिर गए और गिर करके भीगा हुआ पानी से ही महाराज अल्टर में जाकर वहां खड़े हो गए और टप टप पानी गिर रहा है। जब पैदा खोला गया तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहे जय जय प्रभु, ये क्या जाड़े के दिन में आपके शरीर से पानी कैसे गिर रहा है। और क्या ठाकुर जी कहते कहते क्या कहूं, ये आपका जो चेला गोविंद है वो हमको धक्का मार दियो गोविंद कुंड में।
अब तो देखिए वात्सल्य रस के उपासक श्रीपाद वल्लभाचार्य जी हैं, उनके आंख में आंसू हो गया। अपने चेला गोविंद सखा को बुलाए और रो रो करके कहने लगे, अरे गोविंद तुम्हारा कितना बड़ भाग है, तुम कितना बड़ भागी है कि ठाकुर तुम्हारे साथ खेलता है। लेकिन एक काम ठीक किया, जाड़े के दिन में ठाकुर जी को धक्का मार करके गोविंद कुंड में गिरा दिया। तब गोविंद सखा कहा, गुरुदेव लगता है वो शिकायत मेरा किया होगा, अब निकलने दीजिए तो मैं बताऊंगा उसको। देखिए ये वात्सल्य रस का स्वाद। अब गोविंद सखा जब आरती दोपहर की आरती हो गई, जब ठाकुर जी विश्राम में गए तो ठाकुर जी को भी अब नींद नहीं आ रही, निकल कर आ गए। गोविंद सखा कहे, अब मैं तुझे बताऊंगा, तुम हमारा शिकायत कर दिया, हमारे गुरु जी से हमारा शिकायत कर दिया। तुझको पता है हमारे गुरु जी कितना अपरस में रह करके मनिया सकरा का ध्यान करके तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम किस स्थिति में भाग रहा था। अब जाकर गुरु जी से कहूंगा, देखिए हम शौच हो रहे थे, हमारे साथ खेल रहा था, अब बिना स्नान किए जा रहा था आपके तो देखिए वात्सल्य रस का आस्वादन प्यारे श्याम सुंदर कर रहे हैं, मैया के साथ खेल रहे हैं। वात्सल्य रस का गोप सखाओं के साथ खेल रहे हैं, ब्रज सुंदरियों के साथ खेल रहे हैं, मैया यशोदा जी के साथ खेल रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं, सब रस का उपभोग करता प्यारे श्याम सुंदर है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, जिस रस में घुस गए उसी को परम श्रेष्ठ मान ली। वात्सल्य रस वालों के लिए उससे बढ़कर कोई स्वरूप नहीं। सख्य रस वालों के लिए, शांत रस वाले सनकादिक इत्यादि भी श्याम सुंदर का ध्यान करके उनकी समाधि लग जाती है, उससे बड़े कुछ मानते ही नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्तम हम न जाने। अब कोई सोचे कि वो हमारा रस बड़ा है, हमारा रे, जिस रस का स्वादन करने के लिए जो महापुरुष आए हैं उनके लिए वो सर्वोपरि रस है। इस प्रकार ठाकुर जी महाराज यहाँ पर वात्सल्य रस और सख्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ब्रज सुंदरियां हैं, महाराज ये ब्रज सुंदरियां मधुर रस की आस्वादिका है। अब अंत में वो बोली कि अरे यशोदा देखो तो सही, तुम्हारा ये लाला कैसा करामात कर रहा है। जब प्यारे श्याम सुंदर जमुना जी के तट पर गोप बालकों के साथ, गायों के साथ विहार करके चल रहे हैं, उसी समय बंदिनस तमुपदेव गणाजे वाद्य गीत बल भी परिबब्रु, आकाशचारी देवता किन्नर गंधर्व अप्सरा इत्यादि आकर के नृत्य करने लगते हैं। महाराज तुरगी ढोल मृदंग मुरज इत्यादि बजाने लग जाते हैं और बीच बीच में गंधर्व हो जय हो का नारा लगाने लगते हैं। मंद सुगंध हवा चलने लगता है, मलयज पर्वत मलयज हवा। श्रीपाद जी गोस्वामी कहे हैं, इससे बंदिश ताव को गीत से यह समझना चाहिए कि यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी ने जो उपदेव शब्द का अर्थ किए हैं उसका गंधर्व ही बताया गया है। बलि का अर्थ होता है वे देवता लोग श्री कृष्ण को उपहार दे रहे हैं। उपहार क्या दे रहे हैं, तो सुंदर सुंदर नंदन बन के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, एक एक वर्षा कर रहे हैं। एक आचार्य कह रहे हैं कि वर्षा ही नहीं कर रहे हैं, देवता हैं पुष्प बन करके श्री कृष्ण के चरण कमल में अर्पित हो जाते हैं। परिबब्रु, कृष्ण के चारों ओर घेर करके उपासना करने लगते हैं। मैया यशोदा इसीलिए श्री कृष्ण को घर आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। चिंता मत करो, कोई अनिष्ट हुआ, माँ तुम चिंता न करो, वायु और उपदेवता का शीघ्र ही शुभ प्रस्थान होगा, श्री कृष्ण का भी शीघ्र ही सुखागमन होगा। श्रील चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि अपराह्न में जब कृष्ण लौटते हैं तो मैया यशोदा अनिष्ट की आशंका से पड़ी हुई है। उसी समय गोप बालक मैया यशोदा को सांत्वना देने के लिए उनके पास आ जाती हैं। महाराज इस प्रकार ब्रज सुंदरियां भी अब उस रस का आस्वादन करती हैं। देखिए श्री कृष्ण एक ही है, कृष्ण को देख करके सख्य रस वाले आनंद लेते हैं, वात्सल्य रस वाले भी आनंद लेते हैं, ब्रज सुंदरियां आनंद लेती हैं। और निवृत्त निकुंज के ललिता जी जो सखियां हैं, वो सखियां महाराज श्री कृष्ण को उसी रूप को देख करके उस रस का आस्वादन करती हैं। देखिए श्री कृष्ण अब निवृत्त निकुंज में हैं और निवृत्त निकुंज में प्यारे श्याम सुंदर का रूप भेष देख करके ब्रज गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण से मिलने के लिए उत्कट अभिलाषा जग गई। अब उस रूप में अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं। देखिए अब श्याम सुंदर का रूप है, कैसा सुंदर रूप है। और
वृंदावन में एक ऋतु हमेशा नहीं रहता है। ये प्रतिदिन में सब ऋतुओं को सेवा का सौभाग्य मिलता है। हर एक ऋतु यहाँ पर सेवा करता है, जाड़ा का, बरसात का, गर्मी का। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी प्यारे श्याम सुंदर जाड़े के दिन में भी मलयज हवा का वर्णन आ गया है। अर्थात ये चारों 6 ऋतु हैं, ये 6 ऋतु भी वृंदावन में आकर के उस रस का आस्वादन करते हैं। जब जमुना जी के तट पर प्यारे श्याम सुंदर गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, उसी समय किशोरी जी की एक सखी आई और आकर के धीरे से प्रिया जी का वर्णन कर दी कि प्रिया जी अभी वृंदावन में है। तो उनको कैसे खींच कर लाया जाए, तो महाराज उस रस का वर्णन चालू कर दिए, कैसे चल रहे हैं। तो उस समय देखो ललित कुंज है, सुंदर सुंदर हवा चल रही है। गीत गोविंद में आज जयदेव जी का जन्मदिन भी है, आज मकर संक्रांति है ना, आज जयदेव जी का जन्मदिन है। आज के दिन ही श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे। स्वामी विवेकानंद जी भी आज जन्म। अरे वाह, गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी आज जन्मदिन ना। आज बहुत बड़ा उत्सव होता है केंद्र बिल्लू ग्राम में, हम लोग गए हैं, वहां बहुत विशाल उत्सव होता है जयदेव जी का। तो देखिए अब वृंदावन का वर्णन करते हैं जयदेव जी। गोपी एक आ गई और आकर के वर्णन करती है। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर। मधुकर निकर करम वित कोकिल पूजित कुंज कुटीर। मधुकर निकर ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीर। मधुकर निकर करम जित कोकिल पूजित कुंज बिहरती हरि सरस बसंत। बिहरती हरि सरस बसंत। नृत्यति युवती जनेन मद मदन मनोरथ पथिक। बधु जन जनित विलाप। अलिकुल संकुल कुसुम समूह। निराकुल बकुल कलाप। मृग मद सौ
मद सौरभ रभ सव समगद नवदल माल माले युवजन हृदय विदारण युवजन हृदय विदारण मनसिज नख रुचि के सुख जाले मदन महीपति कनक केसर कुसुम विकास मिलित सिली मुख पाटल पटल कृतस्मरण तोर्ण विलास विहरति हरि सरस बसंत विहरति हरि प्रेत्यति जुवति जनेन विगलित लज्जित जगदवलोकन तरुण करुण कृतहासे विरहिनी कीर्तन कुंत मुखाकृति केतक दंतोरिताशे माधविका परिमल ललित नव मालिक याति सुगंधौ मुनि मन श्यामति करुणा कारण बंधो स्फुरदति मुक्तलता परिरंवन पुलकित पुलकित जूते वृंदावन विपिने परिसर परे
जगत जमुना जल पूते श्री जय देव भजित मोर मोदयसी श्री जय देव भजित हरि चरण स्मृत सारम सरस बसंत समय वन वरण सरस बसंत समय वन वरण मनुगत मदन विकारम ललित लवंग लताप शीलन ललित लवंग लताप शीलन कोमल मल यश वीरे मधुकर निकर कर मधुकर निकर करम इत कोकिल पूजित कुंज कुटीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे विहरति हरि सरस बसंते नृत्यति युवति जनेन समं सखि विरहि जना शतुरन्ते उसी समय महाराज एक सखी आ गई प्यारे श्याम सुंदर के पास और आकर के कहने लगे कि अरे सखी देखो तो सही, यह मलवत पवन लवंग लता के निकुंज को आलिंगित कर रहा है, अर्थात प्यारे श्याम सुंदर ब्रज युवतियों से मिल रहे हैं। पक्षीगण कोकिल इत्यादि मधुर मधुर ध्वनि से प्यारे श्याम सुंदर के मन को खींच रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण ही बसंत ऋतु के रूप में प्रकट हो गए हैं और निकुंज भवन में अति सुंदर नृत्य कर रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर जब चलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि नृत्य कर रहे हैं। अरे सखी, बसंत ऋतु विरही जनों को बड़ा दुख देने वाला है। यदि प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जी एक साथ न रहे तो युवजन दोनों को बड़ा कष्ट हो रहा है।
यह वही बसंत ऋतु है जिसमें काम के तीव्र अभिलाषा से पथिक वधूजन उन्मत्त होकर के विलाप करने लगते हैं और बकुल पुष्पों पर भ्रमर बैठ जाते हैं और बकुल वृक्ष भी झुक जाते हैं। देखो देखो अभी तमाल वृक्ष पर यह लता कैसे आलिंगन कर रही है, जैसे प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को आलिंगन कर रही हैं। चारों ओर से पुष्प और स्वर्ण के सदृश होने लग रहे हैं। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव विरही जनों को दुख देने के लिए अपने नख से विस्तृत कर रहा है। कहीं कहीं नाग केसर लता, हमारे सरकार अपने पुंज में गीत गोविंद के जितने पुष्प हैं सब लगाए थे, जितने पुष्प नाग केसर लता। कहीं कहीं नाग केसर लता फूल रही है। उससे यह ज्ञात होता है कि कामदेव ने सिर पर सुवर्ण छत्र धारण कर लिया है। किसी किसी स्थान पर पाटली फूल फूल रहे हैं। भंवरा उन्मत्त होकर के गुंजार कर रहे हैं। इससे ऐसा पता चल रहा है कि मदन अपने तीखे बाणों से प्रहार कर रहा है। नाग केसर लता देखे है ना, ऊपर से बिल्कुल छत्र जैसा पुष्प बना रहता है। बसंत ऋतु है, नव मल्लिका का पुष्प से सुगंध अत्यंत ललित हो रहा है। इसमें तो जितेंद्रिय सत्यवादी संत भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा ऋतु है। मुनि मन श्याम पीबो है कारिण। ये बसंत ऋतु है। मगर बसंत ऋतु कैसा बसंत ऋतु है महाराज कि बड़े बड़े जोगियों के चित्त को भी खींच देता है। युवक युवतियां आपस में अपने आप प्रेमी बन जाते हैं। आम वृक्ष चमेली लता आलिंगन कर रही है, मुकुलित हो रही है, आनंद से पुलकित हो रही है। पास में बहने वाली जमुना से वृंदावन पवित्र हो रहा है। जमुना जी का शीतल मंद सुगंध हवा जब वृंदावन को प्रवेश करता है तो बड़े सुंदरियां उन्मादनी हो जाती हैं। अब इस रस का कौन आस्वादन कर रहा है तो जयदेव महाप्रभु। जयदेव जी कुंद विल्लग्राम में बैठ करके वहां पर वृंदावन प्रकट कर लिए। श्री जयदेव भनित मिद मुदयति, श्री जयदेव भनित मिद मुदयति, हरि चरण स्मृत सारम्। सरस वसंत समय सरस वसंत समय बन वर्णन, मनुगत मदन विकारम्। श्री कृष्ण के चरण कमल का बड़े बड़े रसिक महापुरुष ध्यान किए। आज ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान जयदेव महाप्रभु कर रहे हैं। कैसा ध्यान है? हरि चरण स्मृत सारम्, हरि चरण स्मृत सारम्। ये वृंदावन में प्यारे श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। कैसे किसके साथ नृत्य कर रहे हैं? तो वृंदावन नित्य नवीन है, नई। अभी देखे वृंदावन और फिर बाद में देखे तो फिर दूसरा रूप धारण कर लिया। नित्य नूतन है। अभी बसंत ऋतु, कभी शिशिर ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु। हमेशा ऋतु बदल जाती है, गोपियां बदल जाती हैं, श्याम सुंदर बदल जाते हैं। श्याम सुंदर भी कल वाला श्याम सुंदर नहीं है। प्रति क्षण श्याम सुंदर बदलते हैं, प्रति क्षण गोपी बदलती है, प्रति क्षण वृंदावन के तरु लता बदल जाता है। अरे प्रिया जी के उठने की भाव भी रोज नया नया है। एक तरीका से रोज उठती नहीं है। उनका उठने का भाव नया है, उनका चलने का भाव नया है। इसी को विद्यापति जी कहते हैं, नव वृंदावन नव नव तरुगन, नव वृंदावन नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल, नवल वसंत
नवल मलयानिल नवल वसंत नवल मलयानिल मातल नव मातल नव अलिखूल बिहरई नवल किशोर कालिंदी फूलन कुंज वन शवन कालिंदी के तट पर बड़े बड़े उपवन हैं, कुंज है। उन कुंज में प्यारे श्याम सुंदर विहार कर रहे हैं। कालिंदी पुलिन कुंज वन शोभन नव नव प्रेम महाराज प्रेम भी नया नया है, प्रति क्षण नया नया प्रेम। नवल रसाल नवल मधुमातल वृंदा देवी नया नया आम का पेड़ लगाती है, रोज नया नया पेड़, रोज नया नया पल्लव, नया नया पुष्प। नवल रसाल नवल मधुमातल नव कोकिल कुल गाव एक आचार्य कहते हैं कि भागवत की कथा रोज नया नया होती है, नया नया श्रोता, नया नया मैं भी, वक्ता भी रोज नया है, श्रोता भी रोज नया है। ये वृंदावन का तरु लता पेड़ पौधा जितना सब नित्य नूतन है। नव युवती गण चित उमतावय गोपियां भी रोज नई, एक गोपी नहीं, नित्य नूतन गोपियां है। नव युवती गण चित उमतावय नवरस कानन धाव नव जुवराज नवलवर नागरी नव जुवराज नवलवर नागरी नीलय नव नव भाती नया तरह से कृष्ण मिल भी रहे। कृष्ण नौदुल्ला है, नया नया। राधा वल्लभ जी की रोज नई शादी होती है। ये मत समझिए कल जो शादी हुई वही कृष्ण है, दूसरा कृष्ण है रोज। नव जुवराज नवल वर नागरी नव जुवराज नीलय नव नव भाती नित नित ऐसन नव नव खेलन नित नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति महिमाति विद्या हरे कृष्णा
राम 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 हरे हरे। आज सुखदेव जी भी श्रीमद् भागवत में उस रूप का वर्णन करते हैं। कैसा वर्णन है? आज नया वर्णन है। ये कृष्ण का कैसा रूप हो गया है? कुंद धाम कृत कौतुक वेदो, कुंद धाम कृत कौतुक वेशो, नामृत जमुनाया, नंद सोनुर नगे तव बसो, नर्मदा प्रणय नाम विजहार, वायु रूप वास्यनुकूल, मानयन मलय वंदिनस्तमुपदेव गणाजे, भाग्य गीत बलि करि भाग्य गीत बलि महाप्रभु जिस रस का वर्णन कर रहे हैं ठीक उसी रस का। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं उस समय मलय चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल वायु तुम्हारे लाला की सेवा करती है, और गंधर्व आदि उपदेवता बंदी जन के समान गा गा करके उनको संतुष्ट करते हैं, अनेकों प्रकार की भेंट देते हैं और सब ओर से घेर करके उनकी सेवा करते हैं। हरी मैया जसोदा देखो देखो एक ही कन्हैया है, लेकिन यहाँ माधुर्य रस वाले उस रस का स्वादन करते हैं, सख्य रस वाले आस्वादन करते हैं, देवतागण अपने रस का आस्वादन करते हैं, और मैया जसोदा प्यारे श्याम सुंदर के उस रूप माधुरी को देख करके उनके स्तन से दूध आ जाता है। माने वात्सल्य तो मैया है ना, मैया का प्रेम ही तो दूध के रूप में प्रकट हो जाता है। यहाँ तक कहते हैं मैया जसोदा अपनी कंचुकी जब पहनती है, तुम्हारा श्री कृष्ण के प्रेम में वो कंचुकी गीला हो जाती है, बार बार दूध गिरने लग जाता है। गोपियां देख करके महाराज उन्मत्तावली हो जाती हैं, सखा देख करके ठाकुर जी की उस रूप माधुरी के साथ मजाक करने लगते हैं, और कन्हैया एक साथ ही सब रस का स्वादन करा रहा है। ये श्री कृष्ण एक साथ ही मैया को वात्सल्य रस दे रहा है, गोप बालकों को सख्य रस दे रहा है। महाराज गैया प्यारे श्याम सुंदर को अपने जीभ से चाटने लगती हैं जैसे कोई अपने बछड़े को चाटता है। मंद सुगंध हवा देवता लोग भी ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं। जो उपदेव गण है, गंधर्व इत्यादि, वे लोग भी आकर के आकाश में वाद्य बजाने लगते हैं। कन्हैया को सब तरह से सब रस का स्वादन सुखदेव जी ने एक श्लोक में वर्णन कर दिया। अब स्वामी जी का एक पद सुन लेंगे, बसंत का पद स्वामी जी का है ना। हाँ, स्वामी हरिदास जी निधिवन राज में बैठ करके प्यारे श्याम सुंदर को, बिहारी जी को रास करा रहे। देखिए कहिए।
कुंज बिहारी को बसंत सखी चलहु न दे कुंज बिहारी को बसंत सखी चलहु न दे नभ बन नभ निकुंज नव पल्लव नव जुगति मिलिमान नव बन नभ निकुंज नव पल्लव नव जुगति मिलिमान बंसी सरस मधुर धुनि सुनियत भूली सुन श्री हरिदास सुन श्री हरिदास चिरकत चैर छुआ चिरकत चैर छुआ कुछ गड़ुआ कंचुकी बसन ढापी लहरात बसंत गुण मंदिर रूप बगीचा रूप बगीचा बैठी है कोटि का बिहारी कोटि का जाहि देखत सब दुख नसंत जाहि देखत सब दुख नसंत 99 में जाहि देखत सब दुख नसंत ऐसे रसिक श्री हरिदास भगवत रसिक जी का पद बसंत का चाहे कोई भी पद गई तुब मुख चंद चकोर तुब मुख चंद चकोर तुब मुख चंद चकोर नैना तुब मुख चंद चकोर आरती अनुरागी
के बिना हमारी जीवन जुगल किशोर वही है 105। हमारी जीवन जुगल किशोर, हमारी जीवन जुगल किशोर, हमारी जीवन जुगल किशोर, हमारी जीवन जुगल किशोर। कुंज बिहारी कुंज बिहारी नित नव जोवन नित नव जोवन नित नव जोवन
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। हमारा जीवन जुगल किशोर है। बस जीवन का एक ही लक्ष्य, बस प्रियालाल के अतिरिक्त हमारी दृष्टि एक पल के लिए भी कहीं अन्यत्र न चल जाए। ऐसे रसिक महापुरुष लोग रस का आस्वादन किए। बस ये कहाँ रस का आस्वादन किए हैं? तो प्रयागराज में। गुरु जी हटा दिए, चले जाओ वृंदावन से। तो रसिक महापुरुष के हृदय में ही तो वृंदावन है। वो जहां रहेंगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापी, जहां रसिक सिर भाव। छूट जात सत असत भासना, मन की दौरा भाव। सत और असत दोनों। देखिए गुरु जी ने त्याग दिया, चले जाओ यहां से। गुरु जी त्यागे नहीं। गुरु जी अपार करुणा रखकर किसी चेला को पीट देते हैं। गुरु का पीट दिए, गुरु जी की उस प्यार को लेकर के चले गए। कैसे गए? तो वृंदावन से जमुना जी के तट ही गए। तट जा करके अब जहां तक जमुना जी गई है वहां तक गए। जमुना जी की लास्ट कहाँ है? प्रयागराज। और वहीं जाकर के वृंदावन प्रकट कर ले, और वृंदावन में ही इस रस का आस्वादन किया। भगवत रसिक जी की वाणी। और आश्चर्य की घटना घटी, वहां उनका शरीर छूटा और आ गए वृंदावन। वृंदावन में यदि कोई पड़ जाए और जमुना जी में कोई पड़ जाए तो जमुना जी अपने से बहुत दूर कहाँ फेंक देती हैं? गंगा सागर फेंक देंगी। लेकिन इलाहाबाद में उनको डाल दिया गया, उल्टा लेकर वृंदावन लाए। तो ये वृंदावन का रस है। भगवत रसिक जी जब अपनी वाणी को दिए गुरु जी को, तो गुरु जी कहे कि अरे 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 इस रस को कौन जानेगा, कलयुगी प्राणी इसको तो समझ नहीं सकता है। जमुना जी में फेंक दी। और फिर गुरु जी स्नान करने गए तो जमुना जी कमल के फूल पर लेकर दी। इस कलिकाल में ऐसे ऐसे रसिक लोग आएंगे कि केवल इसी रस का आस्वादन करें। इसलिए भागवत में लिखा गया है कि सत्ययुग त्रेता द्वापर में भी ऐसा रसिक कभी हुआ नहीं जो कलयुग में होगा। ऐसा रसिक भयो नहीं हुआ है। कल भागवत का है कि कृतादिषु प्रजाराजन कलौ वीक्षन्ति संभवा, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। सत्ययुग त्रेता द्वापर में भी आज तक ऐसा रसिक सुनने वाला नहीं हुआ जो कलयुग में हुआ। स्वामी हरिदास, उनको कहा गया है रसिक राज। आज तक प्रियालाल को एकदम, अन्य लोगों की तो लीला इधर उधर भी है, उनका केवल प्रियालाल निवृत्त निकुंज की सेवा है। निवृत्त निकुंज से कहीं बाहर जाएंगे, बस अपने लाडली लाल को वहीं जमाएंगे, वहीं खिलाएंगे, गोद में ही सब काम है, बाहर जाने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे गौड़ीय लोग सब जगह घूम करके निवृत्त निकुंज में वृंदावन लाते हैं, तो वहीं बस उसी रस को पकड़ ले, बस वहीं पर बस नित्य विहार उपासना, प्रियालाल की नित्य विहार। तो इस तरह महाराज रसिक महापुरुष आकर के इस रस का आस्वादन किए। भगवत रसिक जी आए, उनके बाद कितनी कितनी समस्याएं होती हैं। उस समय भगवत रसिक जी को कोई जानता है? साधारण भगा भगा के चेला, गुरु चेला में कितनी लड़ाई होती है। एक चेला ने गुरु जी के कह दिया बहुत खराब है, देखो उतने बड़े रसिक, उनको निकाल दिया गया। कितनी विषम परिस्थिति पड़ी होगी वहां पर। तभी तो गुरु जी को कहा मैं भाग गया से। समझ गए ना? सबतिया दाह लोग सोचते हैं कि इधर ही होता है, निकुंज में भी होता है। एक सखी दूसरे सखी को देखना नहीं चाहते, एक संधावली इधर आ गई, अरे रहो मैं बताती। तो एक यहां पर भी ऐसे होता है। देखिए गुरु जी, चेला ने इधर उधर शिकायत किया है, गुरु जी ने क्या करे,
भगा दी। जानते थे कि भगवत ऋषि की साधारण नहीं है, जहां रहेगा वहीं वृंदावन प्रकट कर लेगा। काया कुंज निकुंज मन भगवत हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। 3 वृंदावन है, आचार्य लोग कहें 3 वृंदावन। पहला वृंदावन गोलोक वृंदावन, और दूसरा वृंदावन भौम वृंदावन, और तीसरा वृंदावन रसिकों का हृदय वृंदावन। वही बिलसत श्यामा श्याम, रसिकों के हृदय में हमेशा प्रियालाल का विहार चलता है। काया कुंज, अब वृंदावन देखिए कहाँ प्रकट हो गया। काया कुंज निकुंज मन, रसिक महापुरुषों का शरीर ही कुंज है, मन निकुंज हो गया और हृदय हो गया निवृत्त निकुंज। काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, आ कुंज रंध्र से ना आंख हो गया, खिड़की द्वार। काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। प्रियालाल कहाँ विहार कर रहे हैं? ये हृदय रूपी विलास में। संत लोग अपने हृदय में, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत लोग अपने हृदय में ही प्रियालाल के दिव्य विहार का अवगाहन करते हैं। एकदम डंके के चोट पर भगवत रसिक जी कहते हैं, हमारे जैसा रसिक आज तक सृष्टि में हुआ ही नहीं। कहते हैं जैसे जयदेव जी कहते हैं कि तीनों लोकों में हमसे बड़ा कोई रसिक हुआ नहीं। जयदेव जी कहते हैं, न कभी हुआ न होगा, जयदेव जी खुद कहते हैं। उसी तरह भगवत रसिक जी कहते हैं हम रसिक अनन्य, प्रिया प्रिय कुंज महल के वासी, नव नव केली बिलो के छिन छिन रथ विपरीत उपासी। ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी सेवा क्या है, हम रसिक अनन्य हैं, हमारी जैसा आज तक रसिक सृष्टि में हुआ ही नहीं। अरे जो किशोरी जी की सेवा में जब आता है तो ऐसा लगता है कि हमसे कोई बड़ा नहीं। सब महापुरुषों का ऐसा अनुभव होता है। जब प्रिया जी कहेंगी अरे भगवत, जब प्रिया जी कहती हैं अरे तुलसी तू कहाँ जा रही, तुलसी फूल जाती है, कौन है मेरे जैसा सौभाग्यशाली। तुलसी मंजरी कहती है ना, इस तीनों लोग हमारे जैसा। देखो तो प्रिया जी अपने पैर की अलता हमारे छाती पर लगा करके निशान लगा दी कि जा तुमसे बढ़कर कोई नहीं, मैं छाप लगा दी। वैसे भगवत रसिक जी कहते हैं हम रसिक अनन्य, प्रिया प्रिय कुंज महल के वासी। हमारा सेवा क्या है? तो नव नव केली बिलो के छीन छीन, प्रति क्षण प्रिया जी के 1 सेकेंड में कई केली हो जाती है। नित्य नूतन केली का अवलोकन मैं करती हूँ। नव नव केली बिलो के छीन छीन रति विपरीत उपास। सबसे बड़ा रस क्या है? तो विपरीत रति। हम कौन उपासी हैं? तो हम किसका सेवक हैं? तो हम विपरीत रति का उपासक। हमारा सेवा क्या है? तो कहती हैं बीरी बसन सुगंध यारसी। 4 सेवा है निकुंज में, निवृत्त निकुंज में। वहां भोजन भाजन नहीं है, कुछ न पानी है न कुछ है। प्रियालाल के निवृत्त निकुंज में 4 सेवा है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि 4 सेवा मैं करती हूँ। बीरी बसन सुगंध यारसी, बीरी बसन आरस माने शीशा, दर्पण। ये ठाकुर जी का मुख्य सेवा है, हम लोग ये करनी चाहिए। रोज श्रृंगार करके उनको दिखाना चाहिए शीशा। एक महात्मा वृंदावन, एक भागवत के टीका में तो एक महात्मा कहते हैं कन्हैया अपने पेट में शीशा खोस कर चलता है, कोई दिखाए नहीं तो देख लेंगे। कन्हैया की समाधि कब लग जाती है? जब अपना रूप देखता है। भागवत में लिखा गया है पदम पदम भूषण भूषणांग। 3 स्कंद में है कि श्याम सुंदर कभी अपने जमुना में परछाई देख लेते हैं,
कहीं दर्पण में देख बेहोश हो जाते, मैं इतना सुंदर, मैं इतना सुंदर। तो भगवत रसिक जी कहते हैं निभृत निकुंज में प्रियालाल का जब सौंदर्य बढ़ जाता है तो हम उनको शीशा दिखा, देख लो कहीं नजर न लग जाए। बीरी वसन सुगंध आरसी रुखलय करत खवासी। प्रियालाल के रूख को देख करके हम सेवा करते हैं। अब प्रियालाल का निभृत निकुंज में खेली क्रीड़ा में कहीं केस फंस जाए तो उस समय मंजरी जाकर भगवत रसिक जी कहते हैं केस को सुलझा देती, वस्त्र इधर उधर हो जाता है तो मैं सुलझा दी। ये सेवा। बीरी प्रिया जी का पान खाते खाते कहीं ऐसे हो जाए तो तुरंत रुमाल से पोंछ देगी। बीरी बसन माने कपड़ा। सुगंध इत्र सेवा। निभृत निकुंज में इत्र सेवा बहुत बहुमूल्य है, इत्र की सेवा। इसीलिए वहां से मुल्तान देश का जब आ रहा था कि स्वामी जी की मैं क्या सेवा करूं, तो उसने सोचा कि स्वामी जी की सबसे बड़ी सेवा इत्र की सेवा है, तो इत्र लेकर आया था। तो ये 4 सेवा है। अब उपासना क्या है? रथ विपरीत उपास। निभृत निकुंज में प्रिया जी एक क्षण भी हमको नहीं देखती हैं तो बुलाने लगती है, अरे भगवत कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसे, देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी, कही कही भगवत दासी, कही कही भगवत दासी। तुलसी मंजरी कहती है कि निभृत निकुंज में एक क्षण के लिए मैं इधर उधर चली जाती हूँ तो प्रिया जी तुलसी 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 कहने लगती, कहाँ गई तुलसी, कहाँ? अरे वो नहीं रहेगी तुम्हारी सेवा कैसे होगा? उसी तरह यहाँ भगवत रसिक जी कहते हैं कि प्रिया जी एक क्षण भी, एक पलक के देव मैं इधर उधर चल जाता हूँ। कही कही भगवत दासी, कही कही भगवत दासी, है हम रसिक हम ऐसे रसिक हैं। जयदेव महाप्रभु भी कहे हैं। जयदेव महाप्रभु कब कहे हैं? लेकिन गीत गोविंद में कहते हैं कि आज तक भूमंडल में, पृथ्वी में, आकाश में कहीं भी हमारे जैसा रसिक कोई हुआ ही नहीं। देखिए गौड़ीय संप्रदाय का सबसे बड़ी आराधना गीत गोविंद है। गीत गोविंद जयदेव जी पंडित किस संप्रदाय के हैं जानते हैं आप लोग? निम्बार्क संप्रदाय के। अच्छा। जयदेव जी निम्बार्क। इनकी आज भी जो श्री विग्रह है राधा माधव वो सलेमाबाद में है, श्री जी महाराज की राधा माधव ठाकुर। लेकिन निम्बार्की लोग उसको इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं जयदेव जी की, क्योंकि इसमें परकीय भाव ही केवल है। अब वे लोग स्वकीय वाले हैं और जयदेव जी के जितनी पद है केवल परकीय भाव का, जटिला कुटिला सब परकीय भाव की है। इसलिए निम्बार्की लोग समझते हैं यदि हम गीत गोविंद को मानेंगे तो हमारा संप्रदाय गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो इसलिए इसमें केवल परकीय रस है। कैसे कैसे जाते हैं, चोरी से प्रिया जी जाती है मिलने के लिए, कैसे अभिसार करना पड़ता है, ये सब वर्णन है। इसलिए देखिए जयदेव जी कहते हैं जब तक लिखा हुआ मेरा गीत गोविंद इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक साध्वी माध्विक न चिंता न भवती भवतः सर्करे कर्कशासी। कहते हैं कि जब तक है तब तक हे माधवी, हे महुए, तुझको कौन पूछेगा। सबसे मीठा सरकरा है, उस सरकरा को कौन देखेगा। अंगूर को कहते हैं द्राक्षे द्रक्षक के, हे दाख अब तुझको कौन खाएगा। हे अमृतम मृतम मसी, इस गीत गोविंद के आगे हे अमृत तुम तो मर गई। अरे दूध तू तो पानी हो गया इसके आगे, कोई पिएगा नहीं। माँ कंद क्रंद, अरे आम तुमको सब लोग खाते हैं, वो अब तुम रो, अब गीत गोविंद के आगे तुझको कोई खाएगा नहीं। हे कांताधर, हे कांताधर, हे स्त्री, हे स्वर्ग की अप्सराएं, अब तुम लोग धरणी तलम गच्छ, इस गीत गोविंद के आगे तुम लोगों को कोई देखेगा भी नहीं। कांताधर धरणी तलम गच्छ,
शाश्वत भाव जावत सिंगार सारस्वत में जय देव कवश्य विश्वक बचांसी। जब तक इस भूमंडल पर गीत गोविंद रहेगा, इस गीत गोविंद के आगे सब रस फीका हो जाएगा, कोई कुछ देखेगा नहीं। देखिए, अपने ग्रंथ लिख करके अपनी महिमा लिख दी, फल लिख दिए। जैसे भागवत भी अपनी महिमा कहता है कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भागवत की महिमा सभी पुराण में है, और भागवत भी कहता है, मैं भी कह रहा हूं मुझसे अच्छा कोई नहीं। उसी तरह गीत गोविंद लिखने के बाद जयदेव पंडित भी कह दिए कि इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसकी रचना कौन किया है? साक्षात जगन्नाथ जी, कन्हैया ने किया है। जगन्नाथ जी कौन है? तो राधा विरह विधुरा, राधा रानी के विरह में उनका बड़ा बड़ा आंख हो गया है, बड़ा बड़ा कान हो गया है, और वही अपने रस का स्वादन करने के लिए गीत गोविंद की रचना की। तो रसिक शेखर श्री कृष्ण ही जब रचना कर रहे हैं, तब इसकी तुलना कौन कर सकता है? इसलिए जयदेव जी का सभी रसिक महापुरुष लोग इस रस का स्वादन किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण श्री हरिनाम महाराज की, श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्री राधा गोविंद देव की, मकर संक्रांति की, श्री जयदेव महाप्रभु की, श्री पद्मावती जू की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज सब लोग अपने अपने घर से मधुकरी लाए बना कर, सब ब्रजवासी लोग। आज मधुकरी सब लोग अपने अपने घर से लाए।